हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है एंड इसमें हम 3 चीज़ें जानेंगे कि आपको अपने करियर में सफलता क्यों नहीं मिल रही है। कौन सी 3 चीज़ें ऐसी जिसको आप कर लें तो आपको करियर में सफलता मिल जाएगी। ठीक है, तो लेट्स सी कि जो भी हमारे कलेक्टिव ग्रुप है उनको करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या 3 चीज़ें करनी है। तो पहली चीज़ देखते हैं। हो सकता है आप ऑलरेडी करियर में सफल हो, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं हैं, मगर और सफलता प्राप्त करना भी आपका एम्बिशन हो सकता है। देखते हैं कि क्या चीज़ पहली करने की ज़रूरत है। द 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स बताता है मैस्कुलिन और फेमिनिन क्वालिटीज़ का एक समन्वय, एक बैलेंस। दैट मीन्स आपको क्या करना है कि हर समय एक एक्शन ओरिएंटेड स्टेज में भी नहीं रहना है। कभी कभी रुकना और थमना भी है। कभी कभी अपना बैलेंस बनाना है, मतलब एक्शन यानी कि लेना, काम करना और रिसीव करना। मैस्कुलिन साइड और फेमिनिन साइड दोनों को अप्रिशिएट करना। मैस्कुलिन साइड करती है एक्शन, बट वो थम नहीं पाती है, और फेमिनिन साइड जो होती है वो रिसीव कर पाती है, बट कभी कभी वो लेज़ी होकर एक्शन नहीं ले पाती कि कब एक्शन लेना है, वो चूक जाती है उसमें। तो आपको इन दोनों का बैलेंस बनाना है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ पर कि कब एक्शन लेना है और कब रुकना है और रिसीव करना है अपनी ब्लेसिंग्स को। बिकॉज कांस्टेंट एक्शन से मैस्कुलिन्स थक जाते हैं। बिकॉज मैस्कुलिन साइड जो होती है हमें कहती है और करो और करो और करो, मगर उसमें कहीं एक ब्रेक नहीं आता। तो हमें किसी फेमिनिन की ज़रूरत पड़ती है जो हमें रोके और एक मैस्कुलिन को बोले घर आना है, ऑफिस का काम बंद करना है, तुम्हें घर में बच्चों को ध्यान देना। वो एक अलार्म का काम करती है। बट आजकल की ज़िंदगी में या फिर एक सक्सेसफुल इंसान की ज़िंदगी में उसको एक मैस्कुलिन और फेमिनिन से ये बैलेंस नहीं चाहिए। वो अपने अंदर ये बैलेंस डेवलप करता है ताकि उसको बिकॉज और सक्सेसफुल होना है। तो ये बैलेंस अपना जो इंटरनल आपका अलार्म है वो बताना चाहिए कि ओके देखो 12 बज गए हैं या फिर 9 बज गए हैं या फिर 6 बज गए हैं, अब और काम नहीं होना है। यहाँ पे एक स्टॉप लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है। यहाँ तुम्हारी बॉडी को रिचार्ज की ज़रूरत है। अब तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा माइंड, तुम्हारा सोल कुछ बाहर से चाहता है, अपनी केयर चाहता है। अब काम का वक्त ख़त्म हो गया है, अब अंधकार हो गया है। तो वो जो इंटरनल बैलेंस है मैस्कुलिन से फेमिनिन, एक फेमिनिन को ये बताया जाएगा कि भाई कर लिया आराम, बहुत सारी अपनी केयर भी कर ली, बट एक्शंस जो हमारा कर्तव्य है उसको भी तुम्हें लेना है। ओके, कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी को भी निभाना है। एक अगर हम बहुत ज़्यादा फेमिनिन साइड में चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्लेमिंग मोड में आ जाते हैं या दोस्त अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं। तो इन दोनों का बैलेंस बनाना ये आपका करियर में ज़रूरी है। और एक ये ट्रू जो कहते हैं लीडर्स, उनको ये चीज़ लगती ही है, ये बैलेंस, इंटरनल बैलेंस अपने अंदर से। बिकॉज अगर हम पहले के ज़माने के लोग देखें तो हमारे जो मदर थे वो फादर को सपोर्ट करती थी कई चीज़ों में जो फादर के अंदर मिसिंग थी, और जो फादर्स थे वो मदर को सपोर्ट करते थे उन चीज़ों में जो मदर्स के अंदर मिसिंग थी, वो क्वालिटीज़। बट अब की लाइफ हमारी ये डिमांड करती है कि वो दोनों ही क्वालिटीज़ हमें अपने अंदर एक कंप्लीट इंडिविजुअल की तरह डेवलप करनी है, और जो हमारा काउंटर पार्ट हो वो हमें सपोर्ट सिस्टम की तरह मिले, ना कि द फिल इन द ब्लैंक्स की तरह। यस, 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको प्रेशर में काम करना सीखना है। ओके, प्रेशर में काम करना सीखना है और प्रेशर को समझना है, अननेसेसरी विवाद को समझना है, अननेसेसरी कंपटीशन को भी समझना है। जब आप इस स्थिति में होगे, एक अंदर इंटरनल बैलेंस की स्थिति में, तो ये जो झिकझिक है बाहर की जब भी शुरू होगी ना, आपको पता चल जाएगी। ये जो बाहर की ये करो वो नहीं करना है, लड़ाई झगड़े, हर कोई अपनी चीज़ कह रहा है बट एक्चुअली में कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। ग्रुप डिस्कशंस होते हैं कई बार, तो आप उनसे अपने आप को डिस्कनेक्ट करना सीखोगे कि मैं तो इस चीज़ का पार्ट ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे वॉइस अपनी पता है। इनमें से किसी को भी, यहाँ से अगर आप इन सारे लोगों को देखें तो सब एक ही जैसे तो हैं, किसी में कोई स्पेशल बात नहीं है, यूनिक बात नहीं है। इनमें एक ही बात स्पेशल है, इनको पता ही नहीं है कि इन्हें करना क्या है, इन्हें चाहते क्या है।
यही बात इनकी स्पेशल है। बट आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई करोगे अपने करियर में, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करोगे, ऐसे ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करोगे और उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन करोगे, बिकॉज दिस इज़ नॉट प्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिविटी को, और ये अपने माइंड में भी आप देखोगे कि अनप्रोडक्टिव थॉट्स क्या हैं, मेरे माइंड के अनप्रोडक्टिव और डिस्ट्रक्टिव थॉट्स क्या हैं। ओके क्या किसी का गॉसिप करने का मन करता है, क्या किसी को ब्लेम करने का मन करता है, ओके क्या बार बार मेरी ईगो आ जाती है आड़े, बार बार मैं अपना जाने बिना, जो मेरा एक्चुअली माइंड में कोई स्पेस ही नहीं है, कभी कोई विचार, कभी वही विचार मुझे हावी हो जाता है करियर में, विभिन्न तरह की इच्छाएं हावी हो जाती हैं, एक स्पेसिफिक टारगेट नहीं रख पाता मैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने करियर में सीखनी है, और वो आपको ये 2 ऑफ कप्स यानी कि इंटरनल बैलेंस आपको मदद करेगा आपकी डिज़ायर्स को भी स्ट्रीमलाइन करने में। 6-5 डिज़ायर्स होने की बजाय एक पर्टिकुलर डिज़ायर जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग है, उसके पीछे सारी डिज़ायर्स अलाइन हो जाएं, तो आपकी डिज़ायर्स जो है आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगी। ये भी आपके करियर में इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कभी कभी हमारे ना करियर में प्रॉब्लम क्या आती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून एट द एंड है, स्ट्रेंथ कार्ड आया है, तो कभी कभी हमारे करियर में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर हम ये चीज़, ये डिज़ायर पूरी करते हैं तो दिस पार्ट ऑफ द करियर हमारा फुलफ़िल नहीं होता, अगर हम ये वाला डिज़ायर फुलफ़िल करते हैं तो दूसरा पार्ट रह जाता है। तो अगर किसी का सपोज एक मल्टीफेसेटेड बिजनेस है तो उसके लिए बहुत लागू होता है यहाँ पर। ऐसे में आपको अपना स्ट्रेंथ का यूज़ करना है, यहाँ पर अपनी पावर का यूज़ करना है, बिकॉज ये इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जो माइंड में, ये अलग अलग डिज़ायर्स चल रही हैं, इनको काबू में पाना है। ओके तो यहाँ पे स्ट्रेंथ और करेज दोनों ही का सामना आपको करना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी डिज़ायर्स हैं जो कहीं भी आपको नहीं लेके जा रही हैं करियर में, बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग है यहाँ पर, तो उन पे आपको काबू पाना है एंड अपने अंदर की पावर को और ज़्यादा बढ़ाना है, सेल्फ कंट्रोल एंड विल पावर को। इस कार्ड में देखें तो केवल वाइट एंड वाइट ही है, प्योरिटी ही है। प्योरिटी आपको जो थॉट, प्योरिटी ऑफ थॉट्स इसमें मदद करेगी। इसमें जो है इनका वाइट एंड रेड है, रेड इज़ पैशन, एंड रेड कलर भी इन्होंने लोअर बॉटम्स में पहना हुआ है, दैट इज़ लोअर चक्रास की एनर्जी। लोअर चक्रास की एनर्जी हो गई हमारी सेक्रल चक्रा की एनर्जी। इट कैन बी लस्ट, इट कैन बी unnecessary splurging, ये स्ट्रेंथ, ये विल पावर, ये प्योरिटी आपको यूनिक बनाएगी करियर में। समझ रहे हैं? जो विल पावर है, जो तगड़ा आपका एक संकल्प है, वो आपको यूनिक बना रहा है, और जो मल्टीपल डिज़ायर्स हैं, कॉपी करना दूसरों को, यहाँ पे कॉपी कैट की भी टेंडेंसी है, वो आपको भीड़ का एक पार्ट बनाएंगी। आपको ये ऑब्ज़र्व करना है कि आपको भीड़ का पार्ट बनना है या फिर अपने विल पावर से स्ट्रॉन्ग बनकर एक अपना अपना एक स्टैंड लेना है करियर में, बिकॉज वो आपको मौका मिल रहा है, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ योर प्योरिटी ऑफ पर्पस एंड कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। ओके सो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे drsimasiक्का@gmail.com पे संपर्क कर सकते हैं। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।